टॉपर हो सकते हो। पर कभी कभी क्या होता है कि मैं सबके लिए बात नहीं कर रही हूँ, पर कुछ पर्टिकुलर लोग ऐसे हैं जो कि बहुत बड़े मेजॉरिटी अमाउंट ऑफ पॉपुलेशन है जो एक गलत डिसीजन लेती है लाइफ में। और वही लोग जो एक टाइम पे लोगों से आगे थे, वो 10-10 7-7 या 6 साल पीछे हो जाते हैं। रीज़न क्या है कि आप कॉलेज और स्कूल के एग्ज़ाम में एक्सेल कर गए, बट लाइफ के जो एग्ज़ाम है उसमें कहीं ना कहीं आप पीछे, आपने कोई पीछे भी नहीं, लाइफ के एग्ज़ाम में कुछ आप कुछ चीज़ों में आगे नहीं बढ़ पाए, या फिर लाइफ के एग्ज़ाम में आपने कुछ गलतियाँ की जिसके कारण आपको एक स्ट्रगल का फेज़ आ गया। जैसे कि कोई गलत डिसीजन, कोई गलत रिलेशनशिप या कोई गलत फ्रेंडशिप, और इसके कारण आपका बाकी चीज़ों से भी प्रोडक्टिविटी ख़त्म हो गई। तो ऐसे में आप 3 चीज़ें जो करके अपने लाइफ में आगे बढ़ सकते हो और अपने लाइफ के एग्ज़ाम को एक्सेल कर सकते हो। सबसे पहला, बिलीव इन व्हाट यू आर एज अ पर्सन। आप क्या हो आपको पता होना चाहिए, आप किस पे बिलीव करते हो, क्या आपकी वैल्यूज़ हैं, आपको ये पता होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपकी कुछ स्ट्रेंथ है तो उसको एम्ब्रेस करिए, अगर वीकनेस है मैं ये नहीं कहूँगी कि आप बदलिए उसे, लेकिन हाँ मैं ये कहूँगी कि आप उसे मॉडिफाई कर सकते हो। फिर सेकंड, आपको पेशेंस, जो कि बहुत ज़रूरी चीज़ है। कभी कभी क्या होता है कि हम बहुत हार्ड वर्क करते हैं पर हमें रिज़ल्ट नहीं मिलता। इसका रीज़न ये नहीं है कि आप फेलियर हो, इसका रीज़न ये है कि लक आपके साथ नहीं है। लक क्यों साथ नहीं है? लक साथ होने का रीज़न यही है कि कोई ऐसी लेसन है जो आप नहीं सीख रहे हो, ठीक है। अगर आप अपने लाइफ के एक डोमेन में सही नहीं कर रहे हो तो बाकी डोमेन में आप आगे नहीं हो पाओगे। आपको अपने लाइफ में हर डोमेन में सोच समझ के अपने वैल्यू के हिसाब से सही कदम उठाना है। तो आपको समझना होगा कि कहाँ आप गलती कर रहे हो, अपनी गलती को रिकॉग्नाइज़ करना होगा। उसके लिए आपको पेशेंस की बहुत ज़रूरत है। और थर्ड मोस्ट इम्पॉर्टेंट है अपनी गलती को सीखना और उसे रिपीट ना करना। आप समझिए कि आपकी क्या गलती है। जैसे कोई कोई हैबिट है जो कि आप गलत कर रहे हो, या फिर लाइफस्टाइल है कोई गलत कर रहे हो, या फिर गलत लोगों के साथ उठ बैठ रहे हो। ये आपकी गलतियाँ आपने रिकॉग्नाइज़ किया, फिर इन्हें सुधारना कैसे है। जैसे मान लीजिए कि आपको हैबिट है कि आप रात को 2 बजे तक क्रंचिंग करते हो। क्रंचिंग मतलब खाते हो या वीडियोस देखते हो या वेब सीरीज़। तो मैं ये नहीं कहती कि अचानक से आप बंद कर दो, 10 बजे सो जाओ, नहीं, आप उसे कम करो। जैसे 2 बजे है तो आप उसे 12 बजे तक करो। धीरे धीरे सुधार लाओ। जो पहला स्टेप होता है वो बहुत मुश्किल होता है, पर अपनी गलतियों में सुधार लाना बहुत ज़रूरी है। और आप अगर एक स्टेप भी उठाओगे तो आपको रिज़ल्ट मिलेगा। सो दैट इज़ ऑल आई हैव फॉर यू। सी यू इन द नेक्स्ट वन।